डॉक्टर साहब आज इस वक्त सबसे ज्यादा जो सुनने में आ रहा है टाइफाइड। जी। किसी से सुनते हैं 8 दिन का कोर्स होता है, हम्म। 21 दिन का होता है, 25 दिन का होता है। तो हाँ, इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पब्लिक को जानना चाहिए, हर एक इंसान को जानना चाहिए इसके बारे में कि टाइफाइड जो एक तरह से मैं बोलूँ अपने भाषा में, तो मेडिकल हूँ, लेकिन ये स्कैम चल रहा है। खुली बात, टाइफाइड का एक स्कैम चल रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चल क्या रहा है कि अभी किसी को फीवर हुआ, 2-3 दिन तक कांस्टेंट रहा, तो उस बंदे ने, हर कोई जानता है कि टाइफाइड की जांच करा लो, सीबीसी, टाइफाइड, मलेरिया, 3 चीज जानते हैं। ठीक है, कराएं। तो उसमें कौन सा टेस्ट आप करा रहे हैं, क्या हुआ, अप्रूवल है, एफडीसी ने उसको अप्रूवल दिया, डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया है, जैसे विडाल टेस्ट। ठीक है, इससे इस रिपोर्ट को आप, मेरी बात नहीं, आप मुंबई लेके चले जाओ, बड़े बड़े पीडियाट्रिशियन के हैं, बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखा दो, विडाल मानेगा ही नहीं, क्योंकि अप्रूवल है ही नहीं। पहले ज़माने में एक ज़माना था, उसमें था, लेकिन अब उस चीज़ को फ्लॉप कर दिया है, उसको वो कर दिया गया, हटा दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्टेबल है ही नहीं हो मेडिकल में। ठीक है, लेकिन चल रहा है। क्यों, अभी मैं देखो हेल्दी हूँ, मैं करा लूँ तो मुझे भी विडाल पॉजिटिव हो जाए, क्या मैं 21 दिन दवा खाऊं? 21 दिन का भी बता रहा हूँ, वो भी गलत एक तरीके से, 21 दिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर टाइफाइड का पेशेंट है तो सबसे पहले उसकी जांच अगर होगी तो मिनिमम जो है 1 हफ्ते बाद होगी, 7 डेज पे। 7 डेज से पहले अगर रेगुलर टाइफाइड उसको बुखार रहता है रेगुलर रहता है से आप इम्पेरिकल थेरेपी दो, इम्पेरिकल एंटीबायोटिक दो, पेशेंट की कंडीशन पूछो उसके हिसाब से। तो इस तरह हम लोग उनसे पूछते हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है, तब डिसाइड करते हैं इनको इम्पेरिकल थेरेपी दे दें, ना कि टाइफाइड सोच के ही दें। तो एक ऐसी देते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक कि ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्ट करे और ग्राम नेगेटिव पे भी, दोनों बैक्टीरिया जो भी मिले उसको किल करे। लेकिन ये सोच कि इसको टाइफाइड है, ऐसा नहीं है। 7 दिन से पहले अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है वो गलत रिपोर्ट है, 7 डेज पहले पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, पहली चीज। और उसकी पहचान टाइफाइड की मैं बता रहा हूँ। टाइफाइड का पेशेंट इस तरह आके नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे फीवर है और मुझे टाइफाइड हुआ है, बोल नहीं पाएगा सही से, पेट पकड़ा हुआ है, या तो कॉन्स्टिपेशन में रहेगा, तो डायरियल में रहेगा, और उसका टंग कोटेड रहेगी, पिंक कलर की रहेगी, हेडेक से परेशान रहेगा। ठीक है, फीवर उसका जो पैटर्न नहीं रहेगा, कभी मॉर्निंग में कभी शाम को चढ़ेगा। ठीक है, और ठंड भी लगेगी। उसका जो भी खाए पिएगा वो टेस्टलेस रहेगा, कोई टेस्ट नहीं, ना पानी का टेस्ट है, ना खाने का टेस्ट है, कुछ नहीं मिलेगा। तब ये पहचान होती है, पेशेंट की हाल देख के ही पता चल जाएगा ये टाइफाइड का पेशेंट है। दूसरी चीज़, अब जो एफडीसी ने और डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि आप टाइफाइड का टेस्ट कौन सा कराएं और कितने दिन पे कराएं, वो होता है टाइफाइड डॉट किट्स होती है। उसमें आपको पता चल जाएगा 3 महीने पहले आपको टाइफाइड था कि नहीं था। ठीक है, 3 महीने पहले का भी बता दे, वो किट से होती है, वो एफडीसी और डब्ल्यूएचओ ने अब एक्सेप्ट कर दिया है कि इसको जो है ये परमिशन दे दिया है। और दूसरा, अगर कराना है सबसे बेस्ट कराना, स्टूल आरएम करा लो, स्टूल आरएम करा लो, उसमें उसके बैक्टीरिया निकल के आ जाएंगे। अगर सल्मोनेला टाइफी है तो आप भैया एंटीबायोटिक उसके हिसाब से चला दो। ठीक है, और ये होता है टाइफाइड जो होता है गंदी चीज़ों से, जैसे पानी रखा हुआ खुला काफ़ी देर से 1 घंटा, वो कोई आके पी लिया, तो कंटामिनेटेड फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से, जिस पे गर्द गुबार बैठे हों या गर्द आके बैठ गया हो। अक्सर आप देखेंगे ये टाइफाइड वगैरह होते हैं गर्मी और या तो मानसून या पतझड़ के मौसम में, हवाएं वगैरह चलती है तो गर्द गुबार आते हैं। घर में भी खाना खुला हुआ रखा है, उस पर बैठ गए गर्द गुबार, फिर वो खा लिया इंसान। ठीक है, तो उससे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं टाइफाइड के, तो सिम्टम पता चल जाता है, लेकिन विडाल के भरोसे कभी नहीं। और दूसरी चीज़, इसका मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, ये 21 दिन ट्रीटमेंट गलत है। पहली बात, मैं हरिसन की बुक भी पढ़ा हूँ, कहीं नहीं दिया, डेविडसन की भी बुक, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि कोई देख भी सकता है कि हो सकता है भाई, हो सकता है डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ। हरिसन की उठा के देख लें, हरिसन इंटरनल मेडिसिन, डेविडसन की, ओपी घाई की, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक में तो ओपी घाई पढ़ा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 डेज, मिनिमम 12 डेज, बस यही ट्रीटमेंट है। 21 दिन का फंडा नहीं है, गलत है। अगर जो कह रहे 21 दिन, तो मैं बोलता हूँ किताब बता दो भैया, हो सकता है मैं किताब नहीं पढ़ा हूँ, वही पढ़ के आया हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन 21 दिन के उसमें ना रहें आप, 12 दिन या 14 दिन दवा खा लीजिए, इनफ है, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अगर रहेगा तो अभी पहली बात तो कंफर्म करना है कि है, कंफर्म करना है। आप टाइफाइड डाट, 2 टेस्ट कराइए, दोनों में से टाइफाइड डाट कराइए या तो स्टूल आरएम कराइए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट अगर सुपर माना जाए टेस्ट तो स्टूल आरएम, जो बोलते हैं कि मुझे टाइफाइड 6 महीने से दवा कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा है, फिर अगले महीने हो जा रहा है, तो इधर जो मेंटली उनको बना हुआ है, तो उनके लिए स्टूल आरएम करा के देख लो कल्चर। तो स्टूल आरएम जो बता रहे हैं इधर अवेलेबल है कि नहीं? नहीं, हर जगह अवेलेबल, हर लैब पे अवेलेबल है,
है, कहीं भी करा तो सकते फिर हैं। इसकी क्या वजह है कि मतलब डॉक्टर करा नहीं पा रहे हैं या? दरअसल मैं बता रहा हूँ, अब मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ तो उचित भी नहीं बताना, लेकिन नहीं है, एक नॉलेज के लिए ऐसा हाँ नहीं। नॉलेज के लिए ठीक है, डॉक्टर किसी पे ब्लेम नहीं। हाँ। लेकिन जैसे कि होता क्या है, ये अगर टाइफाइड पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बुखार है और मुंह गिराए हुए है, भाई फीवर जिसको रहेगा तो मुंह गिरा रहेगा, तो आएगा तो डॉक्टर साहब के जहन में है कि इसको विडाल करा रहे हैं। अच्छा विडाल पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव। अगर दुनिया का कोई भी टेस्ट विडाल दिखा जो निगेटिव हो तो बता दो, मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ। 3-20 ना है, लेकिन एक विडाल शॉट जरूर है। हाँ जरूर 100%। मैं देखो ठीक हूँ, मुझे कोई फीवर सिम्टम नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी कराऊँ तो मेरा पॉजिटिव है। और दूसरी चीज लैब और डॉक्टर का रिलेशन जो है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सीक्रेट बात बता रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड से हूँ तो मैं उतना है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। अगर आप जो है चेहरा अपना जो है गिरा के जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है डॉक्टर साहब बहुत हाई ग्रेड फीवर है और तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो डॉक्टर पूछे कितने दिन से, बोल दो डॉक्टर साहब 4 दिन हो गया, कुछ खाए पीजिए नहीं रहा है। आप हेल्दी रहो लेकिन एक एक्टिंग करके जाओ डॉक्टर के पास, अगर चेक करना है, मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली चेक करके जाओ। तो अच्छे डॉक्टर साहब छुएंगे नहीं, कुछ नहीं, आप टेस्ट कराओ, सीबीसी विडाल मलेरिया, विडाल तो आना है, लेकिन क्यों कैसे वो डेंजर आएगा, क्यों 320 कैसे लाना, मैं ये भी बता रहा हूँ। अब वो जब लैब के पास जाएगा वहाँ पे भी तो मुंह गिराएगा, अरे कर दो, तू पूछे कितने दिन से है, 4 दिन से, बहुत बुरी हाल है, अच्छे बुरी हाल है, तो वो जानबूझ के पॉजिटिव दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ भेजे हैं, और अगर मैं पॉजिटिव नहीं है ना, डॉक्टर साहब मुझसे पूछेंगे बंदे की हाल तुम देखे थे पेशेंट की कैसा था, चल नहीं पा रहा तो तुमने निगेटिव दे रहे विडाल, कैसे दे दिए, कल से तुम्हारी यहाँ जांच नहीं होगी। तो ये मार्केट में चल रहा है, ये जहन में होना चाहिए, ठीक है, अवेयर होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। हमारी सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, ठीक है। दवा वगैरह मजबूरी में खाई जाती है, केमिकल ये सारी चीज़ें, लेकिन बचना चाहिए और दुआ करना चाहिए सबके लिए, जो बीमार अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे, उन्हें भी सेहत दे, अपने भी लिए, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करनी चाहिए।